नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा टुडे न्यूज़ और मैं हूं शाहनवाज। अभी हम जिस घर में हैं, जिस दरवाजे पर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा परिचय देते। यहाँ की प्रत्याशी जो है, मुखिया का चुनाव जो लड़ी थी, वह 2011 में टीचर का नौकरी छोड़कर मुखिया प्रत्याशी बनी थी। क्या नाम हुआ आपका? रामानंद सिंह। आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, पत्नी का क्या नाम? श्रीमती सुनीता। किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या मुद्दा रहेगा आपके लिए? हम गरीब पीड़ित शोषितों का सेवा करना चाहते हैं। उनका जो शोषण हो रहा है उससे बचाना चाह रहे हैं। राजनीति में पत्नी को कब से लाए, क्या रहा राजनीति, क्यों? राजनीति में 2001 ईस्वी में ही मेरी पत्नी आई। पंचायत समिति से चुनाव जीत करके समाज का आशीर्वाद मिला। चुनाव जीत करके उप प्रमुख बनी आलमनगर प्रखंड का। 5 वर्ष तक जो पंचायत समिति का प्रखंड से योजना मिला, पंचायत में अपने स्तर से, समाज के स्तर से बेहतर तरीका से काम किए। उसमें पार्टिकुलर जनता का सेवा करने का मौका नहीं मिला, लेकिन हम लोगों के हृदय में था जनता का सेवा करना, गरीब पीड़ितों का शोषण, गरीब पीड़ितों का सेवा करना। उसमें इस सेवा करने का मौका नहीं लगा। देख रहे थे नज़र से, जो प्रतिनिधि थे, मुखिया प्रतिनिधि थे, जो मुखिया थे, वो गरीब पीड़ितों का शोषण कर रहे थे। नहीं रहा गया। 2006 में हमने मुखिया से चुनाव लड़ाई। अपने पत्नी को थोड़ा मत से हार गई चुनाव, लेकिन जनता का सेवा करने से हृदय रुका नहीं। जनता का सेवा करते रहे। उसके बाद टीचर का नौकरी किए, अप्लाई करके टीचर का नौकरी भी किए। टीचर का प्राइवेट नौकरी? जी हाँ। प्राइवेट की सरकारी, गवर्नमेंट? जो सरकारी, जो बिहार गवर्नमेंट का जो रूल रेगुलेशन है। अच्छा, गवर्नमेंट नौकरी हो गया, टीचर बन गई। जी। क्या हुआ? उसके बाद टीचर बन गई वाइफ, लेकिन हम लोगों के मन में जनता सेवा का ही भाव था। और जहाँ तक हुआ, टीचर बन करके विद्यार्थियों को शिक्षा दिए, विद्यार्थियों को शिक्षा दान किए विद्यार्थियों के बीच। लेकिन समाज की सेवा करने का भाव मेरे हृदय में पूरा ये हो रहा था। तो 2011 में टीचर से रिजनेशन दिलवा करके पत्नी को रिजनेशन दी कि हम जनता का सेवा करेंगे। मेरा सेवा अधूरा है, पूरा नहीं हो सका, तो चुनाव लड़ी टीचर से रिजनेशन दे करके। अच्छा, रिजाइन दे दी मुखिया चुनाव लड़ने के लिए? जी। रिजाइन दे करके टीचर से मुखिया का प्रत्याशी बनी। फिर समाज आशीर्वाद दिए, बहुत बेहतर तरीका से अच्छे मत से जीत हुई। 5 वर्ष तक गरीब पीड़ित शोषित। एक बार मुखिया रह चुकी है आपकी पत्नी? जी। 5 वर्ष तक 2011 से 15 तक, 2010 11 से 15 16 तक 5 वर्ष तक समाज का सेवा किए। सेवा कोई एंगल से सेवा कम नहीं हुआ। सेवा अपना गरीब पीड़ित शोषितों का बहुत अच्छा तरीके से सेवा की। 2016 का चुनाव आप हार गए। 2016 में चुनाव हार गए। सपना भी नहीं देखे थे हार का, लेकिन एक थर्ड फ्रंट पर जो कैंडिडेट थे, उन्होंने अपना सारा मत ट्रांसफर कर दिए, तब जाकर के हारना पड़ा। हार गए। 2016 के बाद अब तक कितना विकास का काम हुआ आपके पंचायत? विकास दिख तो नहीं रहा है, कागज पर जो विकास का कार्य दिख नहीं रहा है। गरीब पीड़ितों का जो है न कार्य, कहीं कोई चीज़ नहीं झलक रहा है। ये हम क्या बोलेंगे, समाज इस चीज़ का प्रमाण है। कितना काम हुआ है? बहुत योजनाएं हैं, पशु शेड का योजना है, 7 निश्चय योजना है, और कई सारी योजनाएं जो मुखिया की अध्यक्षता में होने थे। कितना काम हुआ इसमें? पेपर पर बहुत हुआ होगा, लेकिन स्थल पर जो है ना, नाम मात्र का दिखेगा। क्या लगता है इस परिवर्तन के बयान में आपको, इस पंचायत में परिवर्तन होगा, आपको मौका मिल पाएगा? जरूर। समाज हमको
गरीब पीड़ित शोषित किसान हमको जरूर आशीर्वाद देंगे और इस बार विजयी होकर के गरीब पीड़ित शोषितों का सेवा करेंगे, किसानों का सेवा करेंगे, हर तबके के जनता का सेवा करेंगे। चलिए, आप अगर मुखिया बन जाते हैं तो कितना काम कीजिएगा? क्या क्या काम है जो आपके दिमाग में चल रहा है कि ये हमारे पंचायत में सबसे पहले होना चाहिए? पहले तो काम पंचायत के जो भी नज़र पर देख रहे हैं, कहीं पर जो है पुल पुलिया नहीं है, कहीं पर रोड जैसे तैसे है, हमने जो 5 वर्ष किया वही रोड दिख रहा है, बाकी कहीं रोड बना ही नहीं। और बहुत नए सड़क का निर्माण होगा, समाज चाह रही है कि यहाँ सड़क बने तब हम लोगों का जन निकास होगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। साथ निश्चय से बहुत पशु शेड के बारे में बोल रहे हैं, पशु शेड अधूरा जैसे तैसे पैसा मिसयूज हो करके, लेकिन स्थल पर जो है नहीं दिख रहा है। और विकास का जो भी काम होगा एक तत्पर होकर के हम अपने समाज में दिखाएंगे और गरीब पीड़ित शोषित बुजुर्ग गांव का पेंशन हो या इंदिरा आवास का कार्य हो, कमीशन भी लीजिएगा? सॉरी, कभी ना लिए हैं और ये सब बात दिमाग में आता भी नहीं है। तो पैसा कैसे कमाइएगा? पैसा कम, बस अपना जो मेहनत है, अपना जो खेती बाड़ी है, उसके बाद हम शिक्षक हैं, वाइफ तो इलेक्शन में तो काफी मोटा रकम खर्चा होता होगा, तो फिर उसको पूरा कैसे कीजिएगा? नहीं, पूरा सब लेकर के जाएंगे, मरेंगे तो बस सेवा करके ही, सेवा करने का भाव ही मेरा। में पैसा भी खर्च कर रहे हैं? जी नहीं कर रहे हैं। जी नहीं, सब जनता का हर वार्ड में हर टोला में जा करके देखा जाए जनता कैसे। लास्ट में क्या जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करना चाहते हैं, हमको अपना अनमोल बेशकीमती मत दे करके विजयी बनावेंगे, यही प्रार्थना है जनता से। और विजयी होकर के हम उनका सेवा करेंगे हर एंगल से, हर क्या क्या निवेदन करना चाहेंगे अपने पंचायत वासियों को? बस, हे पंचायत वासियों, हमको आशीर्वाद दे करके, बहुमूल्य मत दे करके विजयी बनावें। विजयी होकर के मैं आपका सेवा हृदय से करते रहूँगा, यही मेरी अपील है, यही मेरी प्रार्थना है। हर मोड़ पर खड़ा रहेंगे और दुख में सुख में साथी बन करके रहेंगे। जहाँ जहाँ जो मदद की ज़रूरत होगी वो मदद हम करने का प्रयास करेंगे, यही हम समाज से प्रार्थना करते हैं, अपील करते हैं। इनका सीधे तौर पे कहना है कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हर गरीबों, हर पिछड़े और हर आदमी के लिए यह खड़े रहेंगे। यह अपनी पत्नी को टीचर की नौकरी मिली, उससे रिजाइन दिलाकर मुखिया का चुनाव लड़ा है। मुखिया का चुनाव जीत भी गए और फिर दोबारा 2016 में चुनाव हार गए थे, लेकिन अब फिर चुनावी मैदान में है। अब इनको यकीन है, इनको विश्वास है कि इस बार की लापता होगा और इनकी जीत होगी, क्योंकि जनता काम पे, विकास पे वोट करेगी और इन्होंने जो काम किया था उतना ही काम पंचायत में हुआ है और वर्तमान मुखिया ने कुछ भी नहीं किया, बस कमीशन खोरी की है। बहरहाल बाकी की खबर देखने और जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, हम दिखाते रहेंगे हर खबर, हर शहर और हर गांव की रिपोर्ट।